और पहले भी शायद मैंने कहा था, आज मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये शिकायत मत करो भाई कि हमारे जीवन में कठिनाई प्रतिकूलता बहुत है। सबके जीवन में, किसके जीवन में नहीं है? सभी के जीवन में है। किसी के जीवन में कैसी प्रतिकूलता है, किसी के जीवन में कैसी प्रतिकूलता है। अरे सुख दुख लेकर ही तो आया है जी। और मैं तो कहता हूं भाई, प्रभु कृपा करें आपको भीतर से भजन का बल मिले। मैं तो ये कभी नहीं कहता हूं कि आपके जीवन में सुख दुख आए ना आए, जाए ना जाए। मैं तो कहता हूं कि आपको भीतर से भजन का बल मिले और उस भजन के बल पर आप सुख में फूलो नहीं और दुख में घबराओ नहीं। आप कभी कह सको प्रभु से, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। यहां जाना है, यहां तक पहुंचना है। जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोग बढ़ाई। और कई बार मैंने आपको कहा भाई, अपनी ओर देखकर थोड़ी भजन होता है। अपनी ओर, अपने घर परिवार की ओर, अपने संसार व्यवहार की ओर देखकर थोड़ी भजन होता है। भजन तो प्रभु के प्यार की ओर देखकर होता है। प्रभु कैसा प्रेम करते हैं, प्रभु कैसा प्रेम करते हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो मैंने कहा ना कि आज से 10-20 बरस पहले तो आपको ये भी खबर नहीं होगी कि हमारा मन संसार में फंसा हुआ है। आज कम से कम ये खबर तो पड़ रही है। इसका मतलब हम जागे हैं ना, किसी नींद से हम जागे हैं, किसी ने हमको जगाया है। आपके हाथ में कोई हलवा दे तो आपको आंख से क्या क्या दिखाई पड़ता है? चलो मैं और स्पष्ट कर देता हूं। मान लो बेसन का हलवा दे। हलवा तो अनेक होते हैं ना, क्या दिखाई पड़ेगा? आंख से क्या दिखाई पड़ेगा? आंख से बेसन भी दिखाई पड़ेगा, आंख से घी भी दिखाई पड़ेगा, पर आंख से मीठा दिखाई नहीं पड़ता है। और हलवा उसी से हलवा है, नहीं तो कीचड़ है। मीठा है तो हलवा है ना। सब दिखाई पड़ता है लेकिन मीठा दिखाई नहीं पड़ता है। जिसके कारण वो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे भाई जीवन में आपको मुझे सुख दुख दिखाई पड़ता है, प्रभु की कृपा दिखाई नहीं पड़ती है, प्रभु का प्रेम दिखाई नहीं पड़ता है। भाई उसी के कारण तो आपका मेरा जीवन है, उसी कारण तो आप और मैं यहां पर आकर बैठे। सत्संग की कृपा से उस मधुरता का अनुभव किया जाता है। कल मैंने आपको यही कहा था ना, सत्संग से क्या मिलेगा? सत्संग से भजन करने का चाव मिलेगा, भाव मिलेगा, चाव मिलेगा। जो संत कह रहे हैं ना, जागन की कर चौंप, उत्साह मिलेगा। घबराओ नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं। ये जो आप प्रश्न कर रहे हो, ये प्रश्न ही बता रहा है कि आप पर प्रभु की कृपा है, आप पर सत्संग की कृपा हुई है, आपका सोया विवेक जग रहा है, तभी तो आप प्रश्न कर रहे हो। ये तो देखा है हमने, देख रहे हैं। जो संसार में, जो विषय चिंतन में लिप्त है, उसको कोई सुध ही नहीं है भाई, उसको कोई सुध नहीं है। व्यक्ति नया घर बनाता है, जो घर में जाता है उसको हाथ पकड़ पकड़ कर पूरा घर दिखाता है। देखो ये बनाया, देखो ये बनाया, यहां से ये आया, वहां से ये आया। वो व्यक्ति उसी को जीवन की उपलब्धि मान रहा है। उसको लगता ही नहीं कि इससे जीवन में अधिक कुछ और भी पाया जा सकता है। आपको कम से कम ये अनुभव हो रहा है ना कि भाई हम विषय के चिंतन में फंस जाते हैं। अनुभव हो रहा है ना कि भाई भजन नहीं हो पा रहा है। कभी कहा था मैंने आपसे, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी, उनके शब्द हैं कि ये जो भजन ना कर पाने की वेदना है, यही एक दिन आपकी सामर्थ्य बनेगी। बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है ये, कि जो भजन ना कर पाने की वेदना, छटपटाहट जो है, इसको रहने दो। जिसने भी मुझसे प्रश्न किया, उसके प्रश्न में पीड़ा झलक रही है, पर ये पीड़ा बनी रहे भाई, ये पीड़ा ही भजन कराएगी एक दिन। ये पीड़ा आपकी सामर्थ्य बनेगी। और संसार में कभी सृजन बिना पीड़ा के नहीं होता है। बालक जन्म लेता है, उससे पहले कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा। कोई भी नया सृजन बिना पीड़ा के नहीं होता। ये जो पीड़ा, छटपटाहट है, इसको बना रहने दो। कल एक माता ने जो प्रश्न किया कि मैंने जीवन में धर्म पालन नहीं किया,
मैंने अपना आचरण पवित्र नहीं रखा, कुमार्ग पर भी चली, उसके कारण आज जीवन में भयंकर भयंकर ताप है। तो भाई उस ताप से बचने की विधि मत पूछो, झेलो उस ताप को, उस पीड़ा की अग्नि को स्वीकार करो, वो आपको निखार देगी। हाँ, एक बात अवश्य मैं आपको कहूंगा, तुलसी बाबा कहते कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, इतना अवश्य करिए। अरे मनुष्य हो, प्रभु ने आपको स्वयं को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति देकर भेजा है। मनुष्य हो, जीते जागते मनुष्य हो, इतने निर्बल दुर्बल मत बनो। इतना संकल्प करो कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, जो गया सो गया, अब और नहीं जाने देंगे। राम कृपा भव निशा सिरानी। अरे प्रभु की कृपा से ये जीवन में हमारे आशा का सवेरा हुआ है, ये आशा का सुप्रभात आया है। कोई छोटी बात है, व्यक्ति को पता चलने लगे कि भाई मैं कहां संसार के दलदल में फंसा हूं, ये भाव, ये विचार, ये चिंतन एक दिन निकालेगा उसको। हाँ, तो बात यहां ये हो रही थी कि सुख कहां है, कि अब मैं सुख पाया गुरु आज्ञा, तजी सयानप और चिंत विसारी। हम चर्चा ये कर रहे थे, चिंता के मूल में क्या है? चिंता के मूल में वासना है। आप दुखी हो तो हम जैसे लोगों के पास जाकर महाराज दुख दूर हो जाए, महाराज क्या करेंगे जो दुख दूर हो जाएगा? दुख का कारण तो आपके भीतर है ना। ढूंढिए अपनी उस वासना को। वासना का समाधान कैसे होता है? वासना का समाधान होता है ज्ञान से, विवेक से। क्योंकि वासना के भी मूल में क्या है? चिंता के मूल में क्या है? वासना है। चिंता के मूल में क्या है? ये छोटे छोटे सूत्र काम के हैं। यहीं से आप विचार शक्ति प्राप्त करेंगे। चिंता के मूल में क्या है? वासना के मूल में क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण वासना है। वासना किसकी है? व्यक्ति की है, वस्तु की है। और व्यक्ति और वस्तु की वासना क्यों है? कि भाई इससे हमको सुख मिलेगा, बस यही अज्ञान है। सुख तो सुख सागर से मिलेगा, सुख तो सुख सिंधु से मिलेगा। महाराज बाणी में कहते हैं ना, पढ़े रे सगले वेद नहीं चूके मन खेद। बोले सब किया, लेकिन भाई मन का दुख तो नहीं मिटा। एक छिन ना धी रही मेरे घर के पंचा, ओ कोई ऐसो रे भेटे संत मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। ओ कोई ऐसो रे सुखदाई, ओ जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति हो हमारी, तिस भेटे गति हो हमारी। कोई बात नहीं, आप गिर रहे हो, ठोकर लग रही है, पर सीधे सच्चे रास्ते तो चल रहे हो, सही मार्ग पर तो हो। अपनी सुध तो आई है, अपना जीवन सुधारना है, ये बात तो मन में आई है। बड़ा अनमोल विचार है ये, इसका कोई मोल नहीं है कि मुझे अपना जीवन सुधारना है। मैं तो बार बार आपको कहता हूं ना, दिन रात इस बात का विचार करो। धारणा में बड़ी शक्ति है। धारणा, एक एक विचार पर आप अपनी सारी शक्ति को केंद्रित कर दें, एक विचार पर। और वो विचार क्या हो? कि मेरा जीवन श्री जी के योग्य बन जाए। दिखाई नहीं पड़ता है, पर वो जो कण कण में व्याप रहा है ना, वो जो चेतन है, वो जो बहती हवा से आपको छूता है, सूर्य के प्रकाश के रूप में भी वही जो आपका स्पर्श करता है, वो जो चेतन है, घट घट में रमता समाया बसा। जब आप शुभ संकल्प करते हो, रोम रोम, वो आपके रोम रोम का पोषण करता है। हो सकता है अभी आप मेरी बात ना समझ पा रहे हो, फिर मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव बता रहा हूं।
अपना संकल्प विचार शुभ करो, पवित्र करो। एक ही संकल्प पर आपकी शक्ति केंद्रित हो, मेरा जीवन श्री जी की सेवा के योग्य बने। विचार जब गहरा होता है, गाढ़ा होता है, विचार में जब शक्ति आती है चिंतन से, बार बार चिंतन करोगे वो विचार शक्तिशाली हो जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो। बुरे विचार का बार बार चिंतन करोगे तो बुरा विचार शक्तिशाली हो जाएगा, धकेल देगा वो आपको वहां जहां आपको नहीं जाना चाहिए। इसलिए तो संसार के संग से, कुसंग से बचने की बात महापुरुष करते हैं। कुसंग से क्या क्या हानि होती है? कुसंग से बुरा विचार आ जाता है, बुरा विचार संक्रमित हो जाता है कुसंग के कारण। जीव के पास इतना विवेक है नहीं, वो उसी को बार बार सोचता है। विचार को शक्ति आप ही देते हो, सुख दुख को जो बल दिया है, शक्ति दी है, वो आपने ही दी है, आपसे ही ये सब। जल की बूंद है, समुद्र में मिलेगी, समुद्र हो जाएगी। और वही जल की बूंद रेगिस्तान में गिर जाए, तपती रेत पर, समाप्त हो जाएगी। आपका विचार है, सद्विचार करोगे, प्रभु के योग्य हो जाएगा जीवन। और अपनी विचार शक्ति का दुरुपयोग किया तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। संसार क्या है? करिए अग्नि का सिंधु है, ये तो एक एक लहर में, एक एक लहर के रूप में ताप ही उठ रहा है। तो चिंता के मूल में वासना है और वासना के मूल में अज्ञान है। और भगवान कह रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। बोले ज्ञान के जैसा और कोई जीव को पवित्र करने वाला नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में ही अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है ना। हाँ, ये बात दूसरी है कि भाई ज्ञान कहां से आए, तो गुरु बिन ज्ञान कहां से पाओ। आना तो यहीं पड़ेगा। बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। तजी सयानप चिंत बिसारी, और अहम छाड़्यो है त्याग। मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ कर लूंगा, मैं कुछ पालूंगा। भक्ति के मार्ग पर इसका कोई मोल नहीं, ये बड़ी बाधा है। ज्ञानी के लिए अच्छा है, उसको संकल्प शक्ति चाहिए, कर्मकांडी के लिए भी ये आवश्यक है, और भक्त को इसकी आवश्यकता नहीं है। भक्त तो दोनों भुजा उठाकर बस कह दे, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरिधार। और ध्यान रखना, ये सरल नहीं है। ऐसे लग रहा है ये सरल है। मंदिर में प्रभु के सामने खड़े होकर भी मन बुद्धि का व्यापार चलता रहता है, छल कपट होता ही रहता है। जैसी लाज अर्जुन की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी। ऐसे सूरदास कहते हैं, सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो, सूरदास की लाज राखियो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारे,
करे जो देखो सगल मोहि मोयो, जहां जहां दृष्टि गई वहां वहां परिणाम स्वरूप में मुझे मोह का बंधन ही मिला कि जो जो देखो सो मोहि मोयो, तब शरण पर्यो गुरु भाग, फिर दौड़कर गुरु के चरणों की छाव में पहुंचा। बिन हरि चरण सुख नहीं कहूं, संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है। संत हंसते हैं, कबीर तो हंस पड़ते हैं, कह रहे काची काया, ये शरीर कैसा है? बोले कच्चा घड़ा जिसमें से पल पल जीवन रिस रहा है। कच्चे घड़े में से पानी रिसता है ना। कह रहे काची काया और मन अथिर और अस्थिर मन है। कांची काया मन अथिर और थिर थिर काम करंत, और मन में प्रतिपल नई 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 कामना का उदय हो रहा है। अभी आपको मैं यही कह रहा था ना, देखो कच्ची काया और सामान 100 बरस का। पहले भी मैंने आपको 1-2 बार निवेदन किया, आज फिर आपको कह रहा हूं, आप जितना संग्रह करोगे अपने जीवन में, आपका जीवन उतना ही दूषित होता जाएगा, दुर्गंध आएगी जीवन से। जितना संग्रह आप अपने जीवन में करोगे, चाहे वो वस्तु का हो या संबंधों का हो। सुख से रहना है तो पहला पाठ यही है भाई, पहले अपनी आवश्यकता कम करो। सुख से अगर रहना है तो पहले अपनी आवश्यकता कम करो, फिर उस कम आवश्यकता से भी थोड़ा कम लेना सीखो, अगर सुख से रहना है तो कह रहे काची काया और मन अथिर, अस्थिर मन है। मन को एक पल का चैन नहीं है। आदमी कहता है भाई हमने जीवन भर बड़े धक्के खाए। किसने मारा धक्का? धक्का तो भाई आदमी का मन मारता है। मन के धक्के खा रहा है व्यक्ति, मन को चैन नहीं है ना। मन रोज नया जाल बुनता है, रोज नया जाल बुनता है, हर रोज, हर दिन, हर क्षण। मन को चैन नहीं है, सुख दुख के थपेड़े पड़ रहे हैं। तो कह रहे काची काया मन अथिर और थिर थिर काम करंत, नई नई कामना का उदय। और कह रहे ताते जीव निधरक फिरत, और बोले ज्यों ज्यों जीव निधरक फिरत। और कह रहे जीव देखो कैसे बेधड़क घूम रहा है। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, जीवन जाएगा नहीं, जीवन जा रहा है। एक तो है कि भाई कभी जाएगा, जब जाएगा तब जाएगा, नहीं नहीं जा ही रहा है। बहुत गई थोड़ी रही और सो बीती जाए। तो कांची काया मन अथिर थिर थिर काम करंत, ज्यों ज्यों जीव निधरक फिरत। कह रहे त्यों त्यों काल हसंत, काल हंसता है जीव की ये मूर्ता देखकर। श्री महाप्रभु कह रहे ना प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो। ये तो काल रूपी अजगर के मुख में पड़ा ही हुआ है। किस बात का मान है, किस बात का अभिमान है, किसके लिए संग्रह है, किसके लिए जुटा रहे हो, ये सब खबर ही नहीं है, पता ही नहीं है। कितनी बेहोशी में जी रहा है व्यक्ति, कितनी बेहोशी में। इसलिए मैंने कहा भाई चिंता के मूल में वासना, वासना के मूल में ये बेहोशी है। होश में आइए। दुख का कारण केवल बेहोशी है, कोई नहीं है और कुछ नहीं है। जैसे ही कोई जाग जाता है बस उसी क्षण गाता है सुख पाया, सुख पाया रैम तेरी, सुख पाया। और कब? सदा, बोले सदा सुख पाया। संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर है।
धुआं को धौरहर, समझे, बादल, धुएं का बादल। इसलिए संत कह रहे हैं, याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। करे जो देखो सगल मोहि मोयो, तऊ शरण पर्यो गुरु भाग। और गुरु ने क्या किया? कर कृपा टहल हरि लायो। गुरु ने कृपा करके क्या किया? बोले हरि की सेवा, हरि की सेवा में लगा दिया। कर कृपा टहल हरि लायो, तऊ जम छोड़ी मोरी ला। तब इस मृत्यु ने मेरा पीछा छोड़ा। इसलिए कहा था कभी मैंने आपसे, शिष्य गुरु के पांवों में सुरक्षित है, और साधु सोई जो हरि सेवावै, जो किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण आपको संत भगवंत की सेवा में लगा दे। मैंने कहा ना, ये शरीर मिला है, कृपा प्रसाद है। तुलसी बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, करुणा करके ये नरदेह भगवान ने दिए, हम प्रभु का कार्य करने के लिए आए। हम प्रभु का कार्य करने के लिए आए। एक छोटी सी बात मैं आपको कहूं, मैंने अभी आपको निवेदन किया, मैं और विस्तार से कहना चाहता हूं कि आप जिस भी विचार को पुनः पुनः विचारेंगे, वो सशक्त होता चला जाएगा। उसको बल मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो इसी परम सात्विक, परम शुभ, परम शुद्ध विचार को हमको अपने जीवन में बल देना है कि भाई हमको जीवन मिला है, प्रभु का कार्य करने के लिए मिला है। इसी विचार को सशक्त करना है। इसे कहते हैं शक्ति का सदुपयोग। यह है जीवनी शक्ति की आराधना। यही शक्ति की आराधना है। शक्ति का सदुपयोग ही शक्ति की आराधना है। ये जीवनी शक्ति का सदुपयोग करना है। और एक और बात मैं इससे आगे कहूं कि प्रभु की सेवा माने केवल मंदिर में ही सेवा नहीं। ये जो आज हमने जिस विषय पर बात की ना, आप प्रयास करना ये बात जहां तक आप पहुंचा सको आप पहुंचाना। आज संसार को इसकी बड़ी आवश्यकता है। कोई तो हो ना जो स्वार्थ से जरा हटकर, हमारे महापुरुषों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। सब हमारे ही हैं, अपने ही हैं, पराया कोई नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, इस गली में रहता हूं, इस मोहल्ले में रहता हूं। मैं कहता हूं भाई अपनी दृष्टि विस्तृत करो, हम धरती पर रहते हैं और वो धरती दूषित हो रही है, वो धरती दुखी हो रही है, वो धरती पीड़ित हो रही है। थोड़ा प्रकृति की सेवा करो। मैं तो पिछले कुछ दिनों में मुझे मन में ऐसी निराशा सी हो रही थी कि कितना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। महाराज जी, दिल्ली और एनसीआर में तो ये स्थिति थी कि उनको एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि बच्चे और वृद्ध व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले। आप कैसा संसार बना रहे हो? ये कैसी उन्नति और कैसा विकास हो रहा है? क्या आप जेल में बंद हो जाना चाहते हो? घर ही जेल बन जाए आपका, क्या बाहर ही नहीं निकल सके? हवा ना बचे हमारे पास, जल ना बचे हमारे पास, क्या छोड़ के जाओगे अपने बच्चों के लिए? ऐसा दूषित संसार, ऐसी प्रदूषित पृथ्वी। सेवा भी करो, पुरुषार्थ भी करो और साथ साथ में प्रार्थना भी करो। आज संसार को इसकी बड़ी आवश्यकता है। पुरुषार्थ भी करो और साथ में प्रार्थना भी करो। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो।
ये सब प्रभु की सेवा है भाई। आप जहां जहां से आते हो और जहां जहां आप लोग जाओगे, वहीं जाकर कम से कम आज ये मेरा संदेश तो जहां तक आप पहुंचा सको पहुंचाना। अपने अपने हिस्से का काम हम करें। किसी से करा सके तो बहुत अच्छा, पर नहीं तो अपने हिस्से का काम तो हम करें। एक बात मैं आपको बताऊं, जब बीज अंकुरित होता है तब कोई शोर नहीं होता, किसी को पता भी नहीं चलता। पेड़ गिरता है तो बहुत बहुत भारी आवाज होती है। हम ये ना सोचे कि हम कार्य करेंगे, कौन जानेगा, किसको पता चलेगा, कौन मानेगा, कौन पहचानेगा। जो सृजन का कार्य है वो ऐसे ही मौन शांत घट जाता है प्रकृति में। जो विनाश का कार्य है उसमें बड़ा शोर होता है। एक संत तो ये कह रहे थे, जब तुम्हारे नाम का बड़ा शोर होने लगे ना तो खुश मत होना, क्योंकि शोर सृजन के समय नहीं होता, शोर तो विनाश के समय होता है। इसीलिए संत लोग बहुत बच कर रहे हैं अपने नाम के शोर से। संतों को तो बड़ी चिंता हो जाती है उनके नाम का शोर होने लगे। पलटू कह रहे हैं ना, देत लेत हैं आप ही और देखो पलटू पलटू शोर, मेरे नाम का शोर हो रहा है। पलटू पलटू शोर राम की ऐसी इच्छा, अब क्या करें, कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। यानी लीला अगम अपार सकल घट अंतर्यामी, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। मेरी जो हमारा नाम हो रहा है, मेरे खाने खिलाने वाला कोई और है, खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। मुझसे भया न होएगा साहेब करता मोह, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। मैं तो कभी चिंतन करता हूं तो चकित हो जाता हूं कि देखो, जिसको भीतर से कुछ मिलता है, जो भीतर से ये धन पाता है, वो तो कितना संभाल कर रखता है। कि कबीर जी एक वारांगना को रथ पर लेकर और पूरी काशी का चक्कर लगाते हैं। 2 चक्कर लगा लिए, भाई सब देख लें, आधे से ज्यादा तो यही समझ लें कि कबीर भ्रष्ट हो गए, अब इनके पास कोई न जाए। अरे हमारे जीवन में शांति नहीं रही, सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ लग रही है, धन कबीर जहां देखो हमारे नाम का शोर हो रहा है। वो तो बड़े व्याकुल हो गए, उन्होंने कहा भाई कैसे निपटारा किया जाए इसका। हमारे जैसे लोगों की दशा देखो, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, सारा संसार जाने के देखो हम कितने बड़े सिद्ध हैं, और वहां जिसको सच में भीतर से कुछ मिला है, जो सच में धनी है। कबीर ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन। अच्छा, ये भी हमने देखा, वैसे जो सच में धनी है वो तो प्रयास करता ही है कि भाई इसको छिपा कर ही रखें, नहीं तो रेड पड़ जाती है ना इनकम टैक्स की। ऐसे ही जिसको भीतर से सच में धन मिला है ना, तो भाई छुपा कर रखता है। ये संसार में जय जयकार होना, ये मान प्रतिष्ठा, सब रेड पड़ना ही है। ये कम से कम आध्यात्मिक जीवन में तो इससे कोई लाभ नहीं होता है, हानि ही होती है, अवश्य होती है, और बड़ी होती है, भारी होती है। तो जब सृजन होता है ना, तब शोर नहीं होता। जब आप जीवन निर्माण कर रहे होंगे तब शोर नहीं होगा, किसी को खबर नहीं पड़ेगी। यही शुभ लक्षण है। इसलिए मौन होकर अपने हिस्से का कार्य करते चले जाओ। और आज जो एक बात मैंने आपसे निवेदन की, ये मैं आपको अपना अनुभव निवेदन कर रहा हूं। आप जितना प्रकृति की सेवा करेंगे, आपकी आंतरिक यात्रा, आपकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी सुगम होती चली जाएगी। आप भीतर से उतने सशक्त, उतने स्वस्थ, उतने सरल होते चले जाएंगे। सरलता प्रकृति का गुण है, निर्मलता प्रकृति का गुण है। बहते पानी के पास जाके मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हल्का फुल्का महसूस करते हैं आप प्रकृति की गोद में जाकर। क्यों? क्योंकि वो उसका सहज स्वभाव है, बड़ी सहज है, निश्चल, सहज और निश्चल। वो नहीं पूछती है, पेड़ नहीं पूछता है
छांव में बैठने वाले से कौन जात का है, कौन धर्म है, कोई धर्मात्मा है, महात्मा है, दुरात्मा है, कौन है? श्रीमद् भागवत में जिस स्थिति को प्राप्त करने की बात कही गई है वो तो यही सहज स्थिति है। सहज, सहज माने सब द्वंद्वों से मुक्त, सब द्वंद्वों से पार। और भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभः वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बोलिए वासुदेव सर्वमिति, सर्व में तो सर्व आ गए ना, पापी भी आ गया, पुण्यात्मा भी आ गया। भगवान कह रहे भाई कोई ऐसा जो हमारे अलावा किसी को कुछ दिखता ही नहीं, वो सब में मुझी को देखता है, वो सब में मेरा ही अनुभव करता है। अपने जीवन में पवित्रता लाना चाहते हो ना, तो यत्र तत्र पवित्रता का अनुभव करना आरंभ करो। हमारे नेही नागरीदास जी महाराज अपनी वाणी में सबसे पहली बात कहते हैं, कह रहे जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है कीजे कहां बनाव। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अनुभवी महापुरुषों ने आपको मुझे बताए हैं। ये कुछ ऐसे सूत्र सिद्धांत हैं जो हमारे ऋषि मनीषियों ने आपको मुझे प्रसाद स्वरूप दिए हैं। देखो भाई, मरने के बाद कहां जाएंगे, क्या होगा, इसकी बात तो हमको नहीं करनी है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मुझे तो आज की बात करनी है, आज की अभी की बात करेंगे। हमारे महाप्रभु जी ने भी आज की बात की है। बनी वृषभानु नंदिनी आज, ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा आज बनी, आज बननी को रास बनायो। आज हमारा जीवन कैसा है, कल से अच्छा है कि नहीं? जो कल बीत गया उससे हम कुछ अच्छा कर पाए कि नहीं, तब तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से जानना मानना पहचानना पड़ेगा ना भाई। आप एक मार्ग पर चल रहे हो तो अपने गंतव्य के कदम दो कदम निकट पहुंचे तो पता चलेगा चल रहे हो, नहीं तो रुके हो। और मैं तो कहता हूं बहुत आगे की मत सोचो, पीछे की तो बिल्कुल मत सोचो। ना पीछे की सोचो ना आगे की सोचो, बस इतना सोचो कि मेरा आज जो है ना वो मेरे बीते हुए कल से अच्छा हो और आने वाले कल में और अच्छा होने की संभावना हो। इसी को कहते हैं साधक जीवन। सदा सीखते रहना और सदा विचारते रहना, इसी को साधक जीवन कहते हैं। भाई कुछ ठोक पीट सके हम आज अपने आप को। और यदि ये आपका लक्ष्य नहीं है तो मैं आज विनम्रता पूर्वक आपको कहूं, फिर भाई मेरी बात तो कम से कम ज्यादा आपके काम की नहीं होगी। मुझे कोई किस्सा कहानी आपको सुनाना नहीं है, मेरे को आता भी नहीं है। और एक और बात मैं आपको कहूं, मेरी उसमें कोई बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं है। कब क्या हुआ और कब क्या होगा इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। आज क्या हो रहा है मैं तो इसकी बात करूंगा आपसे। आज क्या हो रहा है, उपासक तो भाई हम हित के हैं ना, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं चित नित हित की आस। कम से कम आपके जीवन में जिसके जीवन का स्पर्श आपने किया है, कम से कम वहां तो हित की खुशबू छोड़ते चले आप। जो आ रहा है आपके जीवन में, कम से कम उसको तो एक छींटा आपसे मिलता चले। तो ये है कर कृपा टहल हरि लायो, ये है हरि की टहल, हरि की सेवा। देखो महापुरुषों का दृष्टिकोण ही तो है। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बुलाया गया श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में आरती के लिए, तो महाराज दोनों भुजा उठाकर कहते हैं, गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती। ये बड़ा क्रांतिकारी विचार है। आज के संसार को इसकी बड़ी आवश्यकता है। क्या कर रहे हैं हम ईश्वर की, हम परमात्मा की, हम प्रभु की, भगवान की, जो जिसका मन हो वो कहे, पर हम प्रभु की पूजा सेवा सामग्री को दूषित कर रहे हैं।
आपको कभी कहा भी था शायद मैंने, सब लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, आप जो यहां वहां बिखरे फूल है ना, आप उनको बीन लिया करो, आप उनको इकट्ठा कर लिया करो। हाथ में सोहनी न हो तो हम ही श्री जी की सोहनी बन जाएं, पर श्री जी का आंगन, घर आंगन महकता रहे, सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। तो जब महाराज ने कहा ना, गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो करे, बने सगल बन राय फूलंत ज्योति। मैंने तो यहां से यही सीखा, यही सीखने का प्रयास किया कि देखो ये सब प्रभु की पूजा की सामग्री है। कहना मैं आपको केवल ये चाह रहा था कि भाई मंदिर की नाली साफ करना भी ठाकुर जी की सेवा है, और ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट पधराना भी ठाकुर जी की सेवा है। सेवा छोटी बड़ी नहीं है, ये जो है वो सब प्रभु की सेवा ही है, और प्रभु की सेवा समझ कर ही हमको करना है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो कहने कर कृपा टहल हरि लायो, और तब जम छाड़ी मुरी लाग। फिर कहते हैं तरियो सागर पावक को। तो कह रहे ये जो अग्नि का सिंधु है ना, ये तरा मैंने, तरियो सागर पावक को, जो संत मिले बड़ भाग, जन नानक सरब सुख पाए, मेरो हरि चरणी चितला, मेरो हरि चरणी चितला। बाकी तो भाई ये अग्नि का सिंधु है, और जैसे संत कह रहे हैं गहरी नदियां है, नाव पुरानी है, और कांची काया है, मन अथिर है, और थिर थिर काम करंत। और ऐसी विषम, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में केवल जीवन जीना ही नहीं है, जीवन निर्माण करना है, जीवन सिद्धि का लाभ करना है, अपने जीवन को पवित्र सुंदर बनाना है और फिर बनाए रखना है। तो कार्य तो कठिन है, और मुझे लगता है कि इस कठिन कार्य को करने के लिए जो धैर्य और उत्साह अपेक्षित है वो संत के चरणों से लगकर ही पाया जा सकता है। सो ही कह रहे हैं तरियो सागर पावक को, जो संत मिले बड़ भाग, जन नानक सब सुख पाए, मेरो हरि चरणी चितला, मेरो हरि चरणी चितला। इस प्रकार भाई अपनी भाव शक्ति, क्रिया शक्ति का सेवा में सदुपयोग करके ही ये अंतःकरण शुद्ध होता है और प्रभु के चरणों को धारण करने योग्य बनता है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।